सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज पर्दाफाश में हम बात करेंगे पन्ना जिले के गुन्नौर तहसील की। ये जो पूरी घटना है सामने आई है, पन्ना जिले की गुन्नौर तहसील की ग्राम पंचायत मुड़वारी के उप स्वास्थ्य केंद्र में हुई, जहां ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हरे भरे वृक्षों को भाजपा नेता राकेश सोनी ने 19 अगस्त को जड़ से कटवा दिया। इन पेड़ों में आपको बता दें बिरिया, पपीता, बबूल, आम और नीम के वृक्ष शामिल थे, जिनकी समय समय पर देखभाल भी की जाती थी। स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ अमित मिश्रा के अनुसार किसी भी शासकीय कार्यालय में लगे वृक्षों को बिना अनुमति के काटा नहीं जा सकता। इसके बावजूद बिना किसी शासकीय कर्मचारी की उपस्थिति या आदेश के बिना इन पेड़ों को उखाड़कर फेंक दिया गया और कुछ बड़े वृक्षों को जड़ से काट दिया गया। इस घटना ने ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन में आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि ये रक्षाबंधन के दिन हुई है जब लोग वृक्षों को राखी बांधते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि किसकी सहमति से शासकीय कार्यालय का ताला खोलकर सफाई के नाम पर इन वृक्षों को बेरहमी से काट दिया गया। पूर्व एएनएम के स्थानांतरण के बाद नए सेक्टर सुपरवाइजर ओपी चौरसिया को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन 3 दिनों में ही इस तरह की लापरवाही कैसे हो गई। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है या फिर इसे भी यूं ही दबा दिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। ये जो स्वास्थ्य केंद्र मुड़वारी का ये प्रांगण है, यह गंदगी बहुत थी, झाड़ वाले वृक्ष थे, है ना। तो मैंने सोचा कि इसकी साफ सफाई करवा के बढ़िया फलदार वृक्ष लगवा दो। यहाँ तो ना कोई फलदार वृक्ष कटवाए गए हैं, ना कोई उपयोगी वृक्ष कटवाए गए। बीच प्रांगण में जो देखने में अच्छी नहीं लगते, अपने आप जम आते हैं बरसात में, जैसे बबूल हुआ या बिरिया एरिया, इनको हटा के ये प्रांगण साफ करवाया गया है और नए वृक्ष जो लगाए गए हैं, जो भविष्य में सो वाले प्लांट भी है, फलदार वाले भी है ना। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मान लो हम फलदार वृक्ष कटवाए, जानते हैं वृक्षारोपण का महत्व समझते हैं। एक वृक्ष को लगाने में 5 वर्ष की सेवा लगती है, ऐसे वृक्ष कटवाने कोई औचित्य नहीं, गलत अफवाह है और सरासर निराधार है। इसको आप मौके पे आके कोई भी देख सकता है अधिकारी, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी सर, मैंने सुना है कि भाजपा नेता राकेश सोनी पे आरोप लगाए गए हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, इसमें किसी का आरोप नहीं है। मैं सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर सुपरवाइजर हूँ। मैंने खुद मान लो अपनी परमिशन से वृक्ष कटवाए और लेबल लगाई और पैसा पेमेंट किया, जबकि शासकीय राशि नहीं थी, मैंने अपने जेब से खर्च करके साफ सफाई करवाई। तो ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे कुछ नेता जो समाज की सेवा और पर्यावरण संरक्षण का दावा करते हैं। हमारे साथ रजनीश नामदेव जी संवाददाता, हमारे साथ महेंद्र पांडे जी समाजसेवी, हमारे साथ करुणा जी पर्यावरणविद इस वक्त मौजूद है और इस पूरे मामले में हम चर्चा करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रजनीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये घटना जो हम देख रहे हैं साफ तौर पर ये दिखा रही कि कैसे कुछ नेता जो समाज की सेवा और पर्यावरण संरक्षण के बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं और खुद ही पेड़ों के भक्षक बन चुके हैं, क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है। एक और जहां सरकारें और सामाजिक संगठन बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाते हैं, वहीं दूसरी और कुछ नेताओं की यह हरकत पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को धूमिल करती है। रजनीश जी। जी बिल्कुल निशा जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात तो जो यहाँ पर पूर्व में एएनएम थी, उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उनका यहाँ पर थी पहले वो, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, जिस वजह से उनका 31 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हुआ था जी। और 31 जुलाई के बाद उन्होंने 15 अगस्त का ध्वजारोहण यहाँ पर करवाया। उसके पश्चात अपने गृह ग्राम चले गए, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और ये पूरा मामला पन्ना जिले के गुन्नौर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़वारी का है। यहाँ पर मेरे द्वारा खुद यह पूरी घटना कवरेज की गई। मेरे घर के जस्ट सामने स्वास्थ्य केंद्र बना है। चूंकि मैं पत्रकार हूँ, तो पत्रकारिता की दृष्टि से जब मैंने इन वृक्षों को कटा हुआ देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वृक्षों पे पूरी कवरेज की। और कवरेज करने के बाद मैंने जब देखा कि कौन कटवा रहा है, क्या यहाँ पर कोई शासकीय कर्मचारी भी नहीं था निशा जी, बिना किसी शासकीय कर्मचारी की उपस्थिति में इन वृक्षों को कटवाया गया। जैसा कि वीडियो के माध्यम से शुद्ध देखा जा सकता है कि अस्पताल में जो ताला डला हुआ है, जो मेन गेट है, और यहाँ पर बगल में इसके अस्पताल प्रांगण के काफी सारा मैदान, उस मैदान में कुछ वृक्ष लगे हुए थे, उन वृक्षों को कटवा दिया गया। यहाँ पर
हमारे द्वारा भी और कुछ ग्रामीण जनों के सहयोग से वृक्षारोपण के उद्देश्य से वृक्ष को छोटे छोटे वृक्ष भी लगवाए गए थे। उनको भी बकरियां, जैसे कि वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहे होंगी, बकरियों के माध्यम से चरवा दिया गया। जी निशा जी। जी बिल्कुल। महेंद्र पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि समाज सेवी के रूप में आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या इस प्रकार की घटनाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करती दिखाई दे रही हैं? उनके द्वारा रसिया जी जो बोल रहे थे सेक्टर सुपरवाइजर के नए पौधे लगवाने के उद्देश्य से हमने यहाँ साफ सफाई करवाई और शासन के द्वारा कोई भी राशि जारी नहीं हुई, तो इतनी ये अगर वो है तो आज तक ये बताएं कि किसी पेशेंट को जो गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है उसको कभी इन्होंने अपने जेब के पैसे से जिला अस्पताल पहुंचाया क्या? बिल्कुल। अच्छा, अब पेड़ पौधा जो इनने कटवा डाले हैं किसी को बचाने के उद्देश्य से, ये चौरसिया जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने साफ तौर पे वीडियो पे भी अभी सुना। जी, तो ये चौरसिया जी किसी को बचाने के उद्देश्य से झूठ बोल रहे हैं और जो इन्होंने पेड़ काटे हैं बगैर किसी की अनुमति के, ठीक है, और फॉरेस्ट विभाग से भी इन्होंने अनुमति नहीं ली, यहाँ तक कि अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी कोई अनुमति नहीं ली, और जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के जो प्रभारी डॉक्टर हैं वो भी इस घटना के संदर्भ में किसी भी प्रकार का बयान देने से बच रहे हैं। बिल्कुल जी। मैं हमारे साथ अमित मिश्रा जी बीएमओ भी इस वक्त हैं। ये जो पूरा मामला इस वक्त हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार शासकीय परिसर में लगे पेड़ों को बिना अनुमति के काटा नहीं जा सकता। इस मामले में किस स्तर पर चूक हुई है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अमित जी। मुझे मीडिया के द्वारा बताया था इन्होंने, रजनीश रामदेव जी ने, कि यहाँ पर कुछ वृक्ष काटे गए हैं, तो मैं फिलहाल कुछ छुट्टी में होने के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ। कल मैं जाकर उस घटना स्थल को देखता हूँ, यदि ताजे और हरे भरे वृक्ष काटे गए तो निश्चित ही रूप से कोई कार्रवाई की, जो भी आवश्यक कार्रवाई हो की जाएगी, जिसकी भी गलती प्रतीत होगी कि पेड़ काटे गए होंगे, इसके बिहार पर मेरे द्वारा वरिष्ठ कार्यालय भी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित मिश्रा जी, आपको इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने अमित चौरसिया के बयान से उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने जेब से पैसे देकर वृक्षों की कटाई करवाई है, और यहाँ पे जो वृक्ष लिखे थे, वृक्ष जो लगाए गए थे वो फलदार थे, और काफी, क्योंकि आम, पीपल, बबूल जैसे जो वृक्ष है उनको काट दिए गए। नहीं मैडम, क्या एक्चुअली गया अभी जो प्रभारी सिस्टर थी वो विगत माह में रिटायर्ड हो गई है, इसलिए उनके पास वही परिवार दिया था कुछ दिनों के लिए। अब उन्होंने मुझसे कोई अनुमति तो नहीं दी कि वृक्ष काटे जाने हैं। मैं जाकर कल देखता हूँ मौका पर, यदि मुझे प्रति ऐसा लगता है कि इनने गलत कार्य किया है या गलत कृत्य किया है तो निश्चित ही कार्रवाई करूंगा, वरिष्ठ कार्यालय को भी लेकर करूंगा। जी बिल्कुल। मैं करुणा जी आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ करुणा रघुवंशी पर्यावरणविद इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में इस घटना का प्रभाव कितना गंभीर हो सकता है? क्या सरकार द्वारा किए गए वृक्षारोपण अभियान इस प्रकार की घटनाओं से प्रभावित होंगे? क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चलाया जाता है, सरकार बड़े बड़े दावे वादे करती है, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है पेड़ों को लगाकर, लेकिन ये जो घटना है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे को अभी आप ही के माध्यम से ये बात पता चली है। बिल्कुल। और जो भी व्यक्ति ने ये किया है, चूंकि मुझे ऐसा पता चला है कि वो हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के कोई अध्यक्ष है किसान मोर्चा के। अब जो भी हो, चाहे वो खुद सीएम साहब ही क्यों ना हो, बिल्कुल, हाँ, जो भी है वो उपाध्यक्ष है, जो भी आजकल तो एक फैशन बन गया है कि आप आपकी गाड़ी के सामने सत्तारूढ़ पार्टी का एक लोगो लगा लो और फिर जो मर्जी आए सो करो, उनको कोई रोकने वाला नहीं है और उनको बचाने वाले हजार लोग हैं। जैसे अभी एक महोदय जी आए थे, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है एक वृक्ष माँ के नाम अभियान, और खुद मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जब ये कार्यक्रम हुआ था तो मुझे खुद को भी बुलाया गया था, मैं भी वहाँ उपस्थित थी, और मुख्यमंत्री महोदय बहुत संजीदा थे इस कार्यक्रम को लेकर। लेकिन अब जब उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के दल के लोग ऐसा करेंगे तो फिर तो आप सभी की, पूरी पार्टी की मंशा पे प्रश्न चिन्ह उठता है। और रही बात अभी जो कह रहे हैं कि मैंने सफाई के लिए करवाया और मैंने अपने पैसों से करवाया, तो इतना दिलेर व्यक्ति तो हमें आज तक के समझ में नहीं आया कि थे कहाँ पर और हमें मिले कैसे नहीं अभी तक के। और उनके बातों से साफ समझ में आ रहा है कि वो जो भी व्यक्ति है
उन्हें बचा रहे वो। और मैं आपको एक नियम बता दूं मैडम, और सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, बिल्कुल, कि यदि आप कोई भी वृक्ष लगाते हैं, कोई भी वृक्ष आप खुद भी लगाते हैं, तो यदि राजस्व की भूमि में है तो जब तक राजस्व परमिशन नहीं देता है, या वन भूमि में है तो जब तक वन विभाग परमिशन नहीं देता, आप नहीं काट सकते। और एक बहुत बड़ा अपराध है। और वो जो व्यक्ति है वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये पेड़ जंगली थे या झाड़ी थे? पेड़ कोई जंगली नहीं होता, जंगली इंसान होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति ने ये किया है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगी कि चाहे उनकी पार्टी का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको बिल्कुल सजा दी जाए, तब तो पता चलेगा कि वो निष्पक्ष न्याय करते हैं। बिल्कुल करुणा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पेड़ कोई जंगली नहीं होते, क्योंकि वृक्षारोपण एक बहुत अच्छी चीज होती है। वृक्षों के कारण आज हम अच्छी हवा ले रहे हैं। मैं रजनीश जी आपके पास आना चाहूंगी। आपके अनुसार इस घटना को लेकर स्थानीय जनता की वहां पे क्या प्रतिक्रिया रही? क्या लोग इस मुद्दे पर खुलकर विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अभी? देखिए निशा जी, मैं आपको बता दूं, जो वर्जन सामने आया हुआ सेक्टर सुपरवाइजर ओम प्रकाश चौरसिया जी का है, वो कोई ग्रामीण नहीं है, और वह भाजपा नेता राकेश सोनी ने खुद ही उनका वीडियो बनवाया है, जिसमें ओम प्रकाश चौरसिया जी सेक्टर सुपरवाइजर जो शासकीय कर्मचारी हैं, वह कह रहे हैं कि मैंने तारवारी करवाई है और मैंने खुद पैसे लगा के वृक्षारोपण के लिए यहाँ साफ सफाई करवाई है। तो मौके पर अभी भी मेरे पास वर्तमान की वीडियो, में चूंकि सामने ही अस्पताल के बैठा हूँ, तो अभी भी वहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं हुई है। क्या वृक्ष कटवाने से वहाँ की साफ सफाई संपूर्ण हो गई? क्या कुछ नए जो वृक्ष पहले हम लोगों द्वारा भी लगाए गए थे, छोटे छोटे वृक्षों ने क्या बिगाड़ा था? उनको बकरियों से चरवा दिया गया, उनको उखाड़ कर फेंकवा दिया गया। क्या यह गलत नहीं है निशा जी? और सबसे बड़ी बात, जो ग्रामीणों की बात आपने कही, तो ग्रामीण नहीं बोल रहे हैं, चूंकि इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो भाजपा नेता है, पूर्व में 8 वर्ष सरपंच भी उनकी पत्नी रही आई, तो चूंकि दबंग प्रवृत्ति के भी हैं, तो उनसे लोग डरते हैं, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जो बोलते हैं तो उनके ऊपर मानहानि का दावा या फर्जी हरिजन एक्ट या कई प्रकार के मामले, केस उनके ऊपर करवा दिए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि वृक्ष जो हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हें केवल सफाई के नाम पर जड़ से उखाड़ देना बेहद निराशाजनक है। ये घटना इस और भी इशारा करती है कि जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो कई बार सत्ता में बैठे लोग ही इसके सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जनता और प्रशासन इन नेताओं को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा, या ये मामला भी अन्य कई मामलों की तरह दबा दिया जाएगा? क्योंकि पेड़ काटने की ये घटना केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये उन मूल्यों के खिलाफ भी है जिन्हें हम अपने समाज में सुरक्षित रखना चाहते हैं। महेंद्र जी। ये मैडम, ये मामला दबा देने वाली बात जो है, तो मामला अब दबेगा नहीं मैडम। बिल्कुल, अगर यदि शासन प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेती है और अगर दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति, इससे काफी लोग प्रताड़ित हैं। यहाँ तक कि इसने एक घटना भी यहाँ घटी थी जनपद पंचायत पवई में, तो वहां पर एक व्यक्ति के ऊपर प्राणघातक हमला हो रहा था। मैंने कूद के उसकी जान बचाई, और उस व्यक्ति ने मेरा वीडियो बना के एडिट करके मेरे ऊपर भी इसने FIR दर्ज करवाई थी, कोशिश की इसने FIR दर्ज कराने की। तो ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये राकेश सोनी नाम का आदमी, जबकि मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं तो अभी जब डिबेट में इन्होंने नाम बोला तब मैं पहचान पाया। मैं सोचा किसी और ग्रामीण ने काट दिए होंगे। जब राकेश सोनी का नाम आया तब मुझे याद आया कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत फ्रॉड किस्म का आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। करुणा जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे नेता के संरक्षण में पेड़ों का संहार हो रहा है। सियासत की बलि जो है वो पेड़ चढ़ चुके हैं, क्योंकि विकास के नाम पर पेड़ों का विनाश किया जा रहा है, पेड़ों की सफाई के बहाने पर्यावरण पर वार किया जा रहा है। मैडम, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। जी ठीक है जी। मेरे सामने यहाँ कोई पेड़ नहीं काटे गए, और मैं क्यों कटवाऊंगा सरकारी हॉस्पिटल में, ये बताइए आप। ये डॉक्टर सब पेड़ तो एक भी नहीं कटे, वहाँ केवल चकोड़ा लगे हुए थे। जी हेलो जी जी, चकोड़ा लगे हुए थे जी। और जो बरसात में कांटेदार वृक्ष हो जाते हैं उनकी सफाई की गई है, लेकिन मेरे द्वारा नहीं करवाई गई जी, और ना मैंने की है। तो वृक्षों की कटाई तो हुई है ना, जो लगाए जा रहे हैं।
जी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं रजनीश जी, जिन्होंने ग्राउंड पे जाके इस पूरी खबर को कवर किया है। रजनीश जी, आप एक बार फिर बताएंगे क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल निशा जी, मैं मौके पर था और चूंकि मेरे से अस्पताल 50 मीटर की दूरी में उस स्वास्थ्य केंद्र जो बना है और मैंने खुद देखा महोदय जी को अंदर लेबर को भेजते हुए, तारा खोलते हुए। चूंकि मैं उस समय का वीडियो इनकी घटना का नहीं बना पाया, जब मैंने मेरे जान सफाई का मामला है तो सफाई कराई जाती है, चारे की जो चारा वहां पर लगा उसकी सफाई कराई जाएगी। लेकिन जब मैं थोड़ी समय के लिए कहीं चला गया काम से अपने और रिटर्न लौट के आया तो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर जो भी वृक्ष लगे थे, छोटे वृक्ष भी लगे थे, कुछ बड़े बड़े बकरियां घुसी हुई हैं, बकरियां उन वृक्षों को उखाड़ रही हैं, छोटे छोटे वृक्षों को उखाड़ करके फेंक दिया गया, जो आम पीपल बाकी जो हमारे द्वारा खुद पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से लगाए गए थे उनको उखाड़ करके फेंकवा दिया गया। और जो बड़े बड़े वृक्ष लगे थे उनको भी कटवा दिया गया। जब मैंने इस प्रकार का देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तत्काल वीडियो और फोटोज लिए और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को रखा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाजपा नेता राकेश सोनी जी, क्योंकि आप पर पेड़ काटने का आरोप लगाए जा रहे हैं और हम साफ तौर पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये जो पेड़ पौधे काटे गए हैं ये फलदार वृक्ष थे, पपीता का पेड़ है, यहाँ पे बबूल का पेड़ है और आप पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो अब पार्टी इस मामले पर क्या रुख करेगी और क्या इस पर कोई आंतरिक जाँच या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि यहाँ पे वृक्षों की बलि दी जा रही है, जहां एक और हम बड़े बड़े दावे करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाते हैं और यहाँ पे इस तरीके का काम किया जा रहा है। साफ सफाई करा करके उन्होंने वृक्षारोपण किया उस फील्ड में। हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है जिन्होंने उस पूरी खबर को कवरेज किया है। रजनीश जी के वहाँ पे पेड़ लग चुके हैं। मैडम मैं कापी भेज दूंगा आपके पास। जी बिल्कुल, आप भेजिएगा। और हाँ, मैं आपके पास कापी भेजूंगा। जी बिल्कुल, आप भेजिएगा। इन्होंने पहले पूर्व में भी एक नर्स को मारा था मैडम। जी जी, इन्होंने नर्स को मारा। पूछे वो हर जाने किस संबंध में लगाया, इन्हीं के माध्यम से एक खबर को प्रकाशित करने पर हमेशा ताला लगा रहता था। पूर्व में जो एएनएम थी नीतू वर्मा जी, वह यहाँ पर परमानेंटली नहीं रह रही थी, उनका निवास गुनौर में था। तो मैंने उस खबर को प्रकाशित किया था जिस वजह से ये उस समय सरपंच थे, उन्हें दुर्भावनावश मेरे ऊपर उसी लेडीज से लगवाया था। जी बिल्कुल राकेश जी, यहाँ पे एक और प्रश्न ये उठता है ग्रुपों में, सोशल मीडिया में, बिल्कुल मैं मानहानि का दावा करूंगा मैडम। बिल्कुल राकेश जी, यहाँ पे ये प्रश्न ये भी उठता है कि स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार शासकीय परिसर में लगे पेड़ों को बिना अनुमति के नहीं काटा जा सकता, तो आपको अनुमति किसने दी थी? किसी ने नहीं काटा, मैं खुद कहता हूँ किसी ने नहीं काटा, ना मजदूरों ने काटा, ना ट्रैक्टर ने काटा, केवल साफ। और फिर मैडम आप यहाँ आइए मौके पे आकर के देखिए कि आपके संवाददाता की सच निकल आएगा और झूठ निकल आएगा। तो आपको परमिशन किसने दी थी पेड़ काटने की? किसी ने नहीं दी। तो बिना परमिशन के पेड़ काट ही नहीं सकते? नहीं वहाँ जी, ये तो डॉक्टर साहब ने स्वयं साफ सफाई करी। मेरा नाम इसने दुर्भावना, मेरी इसकी पूर्व में बुराइयां हैं, उस बुराई को लेकर तो आपने लड़ाई का बदला पेड़ काट कर निकाल लिया। झूठ, मैं इसका मानहानि का दावा करूंगा मैडम। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपकी लड़ाई है, वो आपका निजी मामला है, लेकिन यहाँ पे आप जी ये पेपर भी चलाते हैं, उसमें भी निकाला है मैडम। मैं अभी और मानहानि का डॉक्टर ने जो वर्जन दिया है वो आप व्हाट्सएप नंबर मेरे में दीजिए, मैं डॉक्टर का वर्जन डालता हूँ कि किसने साफ सफाई कराई है, राकेश सोनी ने कराई तो डॉक्टर ने कराई। बिल्कुल, क्योंकि खबरें और ये कराना, दुर्भावना, बस लोगों को परेशान करना इनके काम है, कोई काम नहीं है। देखिए, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं किसान मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। मैं जानता हूँ कि पेड़ 5 साल सींचा जाता है जब होता है। मैं पेड़ लगाने वाला व्यक्ति हूँ, पेड़ कटवाने वाला व्यक्ति हूँ क्या मैडम? आपने पेड़ तो कटवाए हैं ना? मेरे गांव में 8000 की आबादी है जी मैडम जी, वो 8000 की आबादी का गांव है। वो 8000 की आबादी में आप आइए, यहाँ पे कोई व्यक्ति कह दे कि यहाँ पेड़ फलदार लगे थे या नीम का पेड़ लगा था, तो मेरे को जो किसी का ना हो मेरा हो। देखिए, हम बिना साक्ष्यों के यहाँ पर बात नहीं करते राकेश सोनी जी, यहाँ पे बिना साक्ष्यों और सबूतों की बात नहीं करते। हम यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं मुकदमा है, आपराधिक प्रवृत्ति का है और वो दुर्भावना बच्चा जिसकी खबर निकालता है झूठी, जिसका नाम जोड़ दी। डॉक्टर का वर्जन है मेरे पास मैडम, उन्होंने स्पष्ट राकेश जी, आप यहाँ पे अपना साफ तौर पर पलड़ा झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैं रजनी जी आप यहाँ रुकना चाहूंगी। करुणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? करिए और यहाँ मौके पे आइए, इसके बाद बिल्कुल रजनीश जी आएंगे। करुणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रजनीश जी काय को आएंगे मैडम, वो तो मेरा विरोधी है।
मेरी आपसी बुराइयां हैं, उसकी आज से नहीं, उसके परिवार से है। आज 20 साल से बुराई चल रही मेरी। अगर आपका निजी मामला होता तो हम आपके निजी मामले की खबर पढ़ रहे होते। इस वक्त हम स्वास्थ्य विभाग के नियमों, आपने साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के नियमों का उल्लंघन किया है। आप आइए एक बार, इनकी सच्चाई करुणा जी आप क्या कहना चाहेंगे? करुणा जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, हम लोग भी पत्रकार पेपर चलाते हैं, हम भी संवाददाता हैं जी, ठीक है। आज मेरा 15 साल से मैं पेपर चलाता हूँ, ठीक है। आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया इसने मेरा नाम थोपा। डॉक्टर ने बाइट दी, डॉक्टर ने स्पष्ट कहा बाइट में कि मैंने साफ सफाई की है। राकेश तो नहीं कौन हो सकता भाई? देखिए यहाँ पे राकेश जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग के नियमों का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है, क्योंकि शासकीय परिसर था वो आपका घर नहीं था कि आपका जब मन किया आपने पेड़ लगाया, जब मन किया आपने पेड़ काट दिया। यहाँ पे शासकीय परिसर की बात हो रही है। आपको बात करनी है तो आप सुपरवाइजर से बात करिए। आप जी करुणा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरे ऊपर इसने झूठा आरोप लगाया है, इसका मानहानि का दावा मैं करके रहूंगा। जी बिल्कुल। करुणा जी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि राकेश सोनी जी तो इस वक्त अपना पलड़ा झाड़ते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद कटवाया, जबकि आप जैसा कि आपने कहा और जो कि नियम कानून है तो शासकीय परिसर में लगे पेड़ों को बिना अनुमति के काटा नहीं जा सकता, और यहाँ पे वो अपना निजी मामला बता रहे हैं। शासकीय परिसर नहीं, कोई भी परिसर में बिना परमिशन के आप वृक्ष काट ही नहीं सकते। और मैं तो रजनीश जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने साहस तो किया। और जो राकेश जी है अभी भी लग रहा है उनकी दबंगाई जो दिख रही है ना न्यूज चैनल पे, बिल्कुल हाँ वो मैं भी देख रही हूँ। लेकिन अगर आप ठीक है वो झूठ बोल रहे हैं, रजनीश जी झूठ बोल रहा है, लेकिन ये वीडियो तो झूठ नहीं बोल रहा ना मैम, बिल्कुल ये तो सामने दिख रहा है और साक्ष्यों में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ और देखिए मैम आपके चैनल पे मेरी पहले भी डिबेट चलती है। आपका चैनल, मैं खुद एक पत्रकार हूँ, आपका चैनल, मैं खुद पत्रकार का संवाददाता हूँ, मेरा नाम क्यों झूठा लगा दिया गया? जब आप पत्रकार है तो आपको सारे नियम कायदे कानून पता होना चाहिए। गाँव वाले की बाइक है इसके पास। बिल्कुल रजनीश जी फिर से जाएंगे और फिर से इस खबर को कवर करेंगे, क्योंकि रजनीश जी ने कहा कि गांव वाले बाइक लेना, गांव वाले कहें कि हाँ यहाँ वृक्ष लगे थे, फलदार लगे थे। बिल्कुल गांव वाले कहे, बगल का पड़ोसी का है, हमारे पास समय का अभाव है, इस मामले पर हम यही विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि नेता के संरक्षण में इस वक्त पेड़ों का संहार हो रहा है, क्योंकि सियासत की बलि इस वक्त पेड़ चढ़ रहा है। विकास के नाम पर पेड़ों का विनाश किया जा रहा है और पेड़ों की सफाई के बहाने पर्यावरण पर वार किया जा रहा है। वृक्षा को सत्ता की कुल्हाड़ी ने धराशाही कर दिया है। आज के इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।